अन्नपूर्णा देवी के जरिए ही हमारा पेट भरता है, अन्न। लेकिन संतों ने बताया है कि अन्नपूर्णा देवी को अगर अपने घर में रखना है ना, तो सबसे पहले घर को स्वच्छ रखना है। घर को जब हम साफ रखेंगे ना, तभी कहते हैं लक्ष्मी भी आती है और अन्नपूर्णा भी आती है। क्योंकि जब भी सोचो, विचार करो कि हमें अगर रहना होता है जहाँ, वहाँ हम कैसे रहते हैं। जहाँ हमें रहना होता है वहाँ हम साफ करते हैं, सफाई करते हैं, स्वच्छता करते हैं, ताकि हम वहाँ रह पाएँ। लेकिन जब हम घर की सफाई करते हैं तो जो कूड़ा करकट निकलता है उसे हम कहाँ रखते हैं? उसे हम बाहर फेंकते हैं ना। क्यों? क्योंकि उस कूड़ा करकट से घर में गंदगी होती है, बदबू फैलती है, बीमारियां आती हैं, बहुत सारी चीज़ें आती हैं, इसलिए हम उसे बाहर फेंक देते हैं। हमारे मन के अंदर भी बहुत सारे कूड़ा करकट हैं। उस कूड़ा को हमें बाहर फेंकना है। तो विचार करो, मेरे अंदर क्या कूड़ा करकट है। इसलिए कहा भी कि मन चंगा तो कटौती में गंगा। अगर मन स्वच्छ है, साफ है, तो मन ही तीर्थ है, क्योंकि मन के अंदर ही ईश्वर का वास होता है। तो मन को पहले साफ करना है। मन के बाद हम घर को साफ करें। घर की तो साफ सफाई हम रखते हैं, लेकिन घर की साफ सफाई के साथ साथ हमने किचन को भी साफ रखना है। क्योंकि अन्नपूर्णा कहाँ रहती है? किचन में रहती है। क्योंकि किचन में हम खाना बनाते हैं। कभी कभी हम बोलते हैं ना, अरे यार ये खाना बना रहे हैं, इसमें बहुत बरकत है। थोड़ा सा ही बनाया था लेकिन सबको पूरा हो गया। क्यों? क्योंकि अन्नपूर्णा देवी खुश होती हैं, तो उस घर में बरकत होती है। इसी कहते हैं कि किचन के अंदर हमें साफ सफाई रखनी है, बर्तनों को हमने साफ रखना है, घर किचन के अंदर गंदगी नहीं होने देनी है। और काटने वाली वस्तु का काम जब खत्म हो जाता है तो वो वस्तु को हमने कहीं अलग रख देना है। इसलिए लोग सब्जी की टोकरी में रख देते हैं, क्योंकि बार बार उसका दर्शन ना हो। क्योंकि जो चीज़ें हमें नेगेटिव थिंकिंग को पैदा करती है, नेगेटिव वातावरण हमारे जीवन में लाती है, उन चीज़ों से हमें दूर रहना है। क्यों? क्योंकि नेगेटिव चीज़ें हमें पीछे लेके जाती हैं। अगर हम तरक्की के रास्ते पे जा रहे हैं, लेकिन अगर नेगेटिव विचार हमारे मनों में आ रहे हैं, तो हम पीछे होते जा रहे हैं। देखिए, हम मेहनत करते हैं, काम करते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं, लेकिन हम पीछे होते जाते। क्यों? क्योंकि नेगेटिव थिंकिंग हमारे मनों में हमेशा रहती है कि अरे यार ये करूँगा तो ये नहीं होगा, वो करूँगा तो वो नहीं होगा, अगर मैं बिजनेस स्टार्ट किया तो मेरा नुकसान हो जाएगा। मतलब ये नेगेटिव चीज़ें होती हैं। लेकिन हम में से बहुत लोग होते हैं जो पॉजिटिव थिंकिंग रखते हैं, सकारात्मक विचार रखते हैं कि चलो जो भी होगा देखा जाएगा, लेकिन मेहनत करना नहीं। कहते हैं कि जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। तो जो हम कर्म करते हैं उसका फल तो भगवान हमें देता है। तो हमें विचार करना है ना कि हम कर्म कैसे करें। अगर हम अच्छे कर्म करते हैं तो अच्छे फल मिलेंगे, लेकिन कर्म करने के लिए भी अपने मन को काबू में रखना होता है, अपने विचारों को काबू में रखना होता है। लेकिन ना हम अपने मन को काबू में कर पाते हैं, ना विचारों में काबू कर पाते हैं। क्योंकि अगर मन और विचार काबू में किए होते ना, तो आज जितनी भी दुर्घटनाएं हो रही हैं संसार में, वो नहीं होती।